मित्रों नमस्कार। आज मुझे भगवान रुद्रनाथ ट्रेक के बारे में आपको बताने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं अभी पंच केदार में से 5वें और चौथे नंबर के केदार के दर्शन करके आया हूँ, जिसमें रुद्रनाथ महादेव चौथे स्थान पर आते हैं। इनका ट्रेक कैसा है, कैसे पहुँचते हैं, रुकने की स्थान क्या क्या हैं, माने हम लोग रात्रि विश्राम कहाँ कर सकते हैं, दर्शनीय स्थल क्या क्या हैं, मार्ग में उपलब्ध साधन क्या हैं, वहाँ का मौसम कैसा रहता है, चढ़ाई का मार्ग कैसा है और यहाँ हम क्यों जाते हैं, इनके महत्व के बारे में भी कुछ चर्चा करूँगा। कुछ इस तरह का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और जब हम ट्रेक करते हैं, ट्रेक करने में भी हमें कहाँ कहाँ रुकना है, क्या क्या साधन हमको मिलेंगे, इन विषयों में कहाँ रुकना उचित है नहीं है, ये सारी चीज़ें बताऊंगा मैं। पानी कहाँ कहाँ आपको मिलेगा, क्योंकि आप इतना पानी नीचे से तो ले नहीं जाएंगे, वहाँ कहाँ कहाँ पानी आपको मिलेगा और साथ में आप सामान क्या क्या ले जाएं, कम से कम और आवश्यक सामान क्या आपके पास होना चाहिए, इस विषय में भी आगे इसी वीडियो में चर्चा की जाएगी। हालांकि यह वीडियो छोटा से छोटा करने की कोशिश करूंगा मैं, क्योंकि अन्य यूट्यूबर भी बहुत कुछ इसमें बता चुके हैं, तो आप उनमें भी थोड़ा बहुत देख सकते हैं। और सभी यूट्यूबर आपसे लाइक और सब्सक्राइब की ज़रूर विनती करते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि ये बहुत दुर्लभ ट्रेक है। जब आप यहाँ जाएंगे तो आप स्वयं इसके महत्व को समझ जाएंगे। तो उन सभी चैनलों को आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उनका ये कहना ये आपको ज़रूर मानना है। रास्ते में हमें मेडिसिन किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और वहाँ परमिट भी लगता है, परमिट शुल्क लगता है, जबकि किसी भी देव स्थान में शुल्क नहीं लगता है। इस विषय में भी आगे चर्चा की जाएगी। चलिए अब हम आप वीडियो आगे शुरू करते हैं और ध्यान से हर विषय पर चर्चा करेंगे। इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा, न समझ में आए दोबारा देख लीजिएगा और कोई चीज़ स्किप मत करिएगा, क्योंकि मैंने केवल कम से कम शब्दों में छोटा सा छोटा वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कोई चीज़ छूटे ना, इसका भी पूरा ध्यान कर दिया जा रहा है। इसीलिए यह है आपसे विनती रहेगी कि स्किप मत करिएगा, नहीं फिर कोई चीज़ छूट जाए तो फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं रहेगी, क्योंकि ये दुर्लभ ट्रेक है। शायद ही भगवान किसी को ऐसा अवसर देते हैं कि वह इस ट्रेक में जाए। सबसे पहले नंबर में आता है कि हम कैसे पहुँचें, रुद्रनाथ मंदिर जाने का रास्ता क्या है। तो सभी लोग समझ लीजिए कि हमें यहाँ से हरिद्वार पहुँचना है। अब अपने घर से देश विदेश से लोग हों तो अपना दिल्ली और दिल्ली से हरिद्वार पहुँचें, और अगर आप भारत के निवासी हैं तो आप भी अपना स्थान चुन लीजिए। वैसे दिल्ली से ये पास ही पड़ता है, सामान्यतः लोग इधर उधर से जो भी आते हैं वो दिल्ली से पहुँचते हैं। मैं तो चित्रकूट से गया था तो मुझे दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। जाते समय मैं तो रायबरेली से और मैंने चित्रकूट से रायबरेली, रायबरेली से हरिद्वार और हरिद्वार से आगे की यात्रा की थी। आप अपने अनुसार जो है इसको चयन कर लीजिएगा। विदेश से कोई आता है तो सबसे पहले दिल्ली आएगा, और अगर चाहे तो दिल्ली से बाई ट्रेन या बस, अपनी कैब से, अपनी गाड़ी से, अपनी बाइक से, किसी भी तरह वह हरिद्वार पहुंच जाए। जब आप हरिद्वार पहुंच जाएंगे तो यदि आप थके हों तो हरिद्वार रात्रि स्टे कर लीजिए, या यदि जा सकते हों तो आगे का ट्रेक भी शुरू किया जा सकता है, क्योंकि हरिद्वार में किसी तरह की शांति नहीं मिलती है। वहाँ भी बहुत गर्मी है। मई जून का महीना जिस तरह हमारे यहाँ है उसी तरह लगभग वहाँ है। तो यदि आप चाहें तो थके हों तो रुकें, और नहीं सीधे आगे आप निकल जाएं। हरिद्वार से आपको गोपेश्वर जाना है। नाम ध्यान रखिएगा, गोपेश्वर। और गोपेश्वर 235 किलोमीटर पड़ता है। गोपेश्वर कैसे जाएं? गोपेश्वर जाने के लिए आपको सबसे सस्ता साधन जो उत्तराखंड
रोडवेज बसें, सरकारी बसें चलती हैं, उन्हीं से आप जाइए, वो सबसे सस्ता पड़ेगा। लेकिन यदि आप लग्जीरियस बसों में जाना चाहते हैं, लग्जीरियस साधन में जाना चाहते हैं, तो आप अपने बजट के अनुसार और अपनी सुविधा के अनुसार जा सकते हैं। बसों में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, और सबसे अच्छा साधन तो जैसे मैं गया था तो बाइक है। बाइक से अच्छा साधन पहाड़ों में कोई नहीं होता है। पर हाँ, थोड़ा दिक्कतें होती हैं, लेकिन उसका जैसा नज़ारा, उसका जैसा साधन कोई नहीं होता है। तो आप 235 किलोमीटर की दूरी तय करने में आपको लगभग जो है 6 से 7 घंटे लग जाएंगे। हम बाइक से गए थे, तब भी हमको समय लग गया था। लेकिन मैं सबसे पहले कल्पेश्वर गया था। थोड़ा सा मैंने दूसरे तरीके से यात्रा शुरू की थी। बहुत मैप देखा, गूगल देखा, चारों तरफ से ढूंढ के दूसरा ट्रैक बनाया था, जिसमें सबसे पहले मेरा कल्पेश्वर आ रहा था। कल्पेश्वर के बाद मुझको जाना था रुद्रनाथ महादेव के दर्शन करने। फिर इसके बाद तुंगनाथ जाना था। तुंगनाथ के बाद हमको जाना है मध्य महेश्वर, और मध्य महेश्वर के बाद हमें कल्पेश्वर केदारनाथ के दर्शन करने जाना था। लेकिन हम लोग दूसरे रुद्रनाथ में ही इतना थक गए थे, और कुछ हमसे जो गलतियां हुई थी उसके बारे में भी मैं आगे इसी में बता रहा हूं। तो आप जब गोपेश्वर पहुंच जाएंगे, अर्थात हरिद्वार से 235 किलोमीटर चल के गोपेश्वर जब आप पहुंचेंगे, तो गोपेश्वर में आप रात्रि रुक सकते हैं। रुकने के वहाँ अच्छे साधन हैं। सरकारी भी आवास बने हुए हैं, माने उत्तराखंड के GMBN का, और प्राइवेट भी बने हुए हैं। आप अपने सुविधा अनुसार वहाँ रातें विश्राम कर सकते हैं। लेकिन यदि आप दिन में पहुँच गए हैं, जैसे हम लोग जल्दी पहुँच गए थे, 9 साढ़े 9 बजे सुबह पहुँच गए थे गोपेश्वर, तो हम गोपेश्वर से आके 3 किलोमीटर सगर गांव पड़ता है। वैसे यहाँ जाने के लिए 3 रास्ते हैं। 3 रास्तों में सबसे सरल रास्ता यही पड़ता है, सगर वाला। इसमें रास्ते में दुकानें भी मिल जाती हैं, रुकने के स्थान भी मिल जाते हैं, पानी भी मिल जाता है। दूसरा एक मार्ग अनसुईया होके जाता है। वहीं से सगर से आप पूछ लेंगे तो बता देंगे कि अनसुईया होके इधर से जाना होता है। तो अनसुईया में केवल अनसुईया माता के दर्शन होते हैं, और ट्रेक उधर से भी है। और तीसरा कल्पेश्वर की तरफ से भी रास्ता है, जहां ज्यादातर जंगली रास्ता है। इन दोनों रास्तों का मुझे जानकारी नहीं है। मैं केवल सगर से जो रास्ता जाता है, सुगम रास्ता, सरल रास्ता जो मुझे वहां बताया, उसी से मैं गया था। मैं आपको उसी के बारे में बताऊंगा। यह जो है चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और सगर गांव से लगभग 3600 मीटर ऊंचाई आपको चढ़ना है, जो 11,811 फीट पड़ता है। लेकिन कहीं कहीं यह 2200 फीट भी गूगल में दिया हुआ है। जो भी सही हो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दूसरा व्यवस्था आती है कि वहाँ मौसम कैसा रहता है। तो आप लोग समझ लीजिए जो है कि मौसम वहाँ लगभग 1 डिग्री के आसपास तापमान, जब मैं गया था जून के महीने में, तो 1 डिग्री तापमान था। तो आप भी लगभग ये चीज़ समझ लीजिएगा कि इतना, और हवाएं भी ठंडी ठंडी चलती हैं। हवा बहुत तेज चलती है वहाँ, कभी कभी रुक भी जाती है और कभी कभी हवा चलती रहती है, और पानी भी बरसता रहता है। तो जिस तरह हमारे इन क्षेत्रों में जनवरी के महीने में बरसात हो जाए, ठंडी हो जाए, इस तरह के कपड़े आपको लेके जाना चाहिए। कपड़ों में कंजूसी मत करिएगा। हाँ, नहाना ना हो तो ना नहाइएगा, क्योंकि मैंने भी स्नान नहीं किया था, और बहुत से लोगों से जो चर्चाएं हुई थी उन लोगों ने भी स्नान नहीं किया था। साथ में गर्म कपड़ों के साथ साथ रेनकोट अवश्य ले जाइएगा, और साधारण पन्नी वाला रेनकोट वहाँ नहीं चलता है। अच्छा रेनकोट लेके आपको जाना, और अपने सामान की भी सुरक्षा करना है। माने सामान भी आपका किसी बैग में ऐसी जगह रहे कि जहाँ भीगे नहीं। हम लोग जो है सावधानी नहीं कर पाए थे, तो हमारा बैग भीग गया था। फिर वो दुर्दशा हुई थी कि जिसको हम ही जानते हैं। बैग में भी गीले कपड़े, और रेनकोट के भीतर भी हमने सावधानी नहीं की थी, तो पानी चला गया था, वहाँ भी भीगे कपड़े। चूँकि जाते समय तो गर्मी थी, और जब वहाँ गर्मी के समय में पानी बरसा, माने जब हम पुंग बुग्याल में हम रुके थे, तो पुंग बुग्याल में जाते समय गर्मी लगभग थी जो है, तो पानी बरस गया। और जब वहाँ बुग्याल में पहुँचे तो वहाँ बहुत ठंडी हो गई थी।
तो दिक्कत हुई थी। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें कि रेन कोट ले जाएं और बैग को अपने पानी से बचाने का ज़रूर व्यवस्था करके जाएं। जब आप यहाँ तक पहुँच जाते हैं सग्गर गांव में, तो सग्गर गांव में भी आप रुक सकते हैं, लेकिन सग्गर गांव में बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है। लेकिन हम लोगों ने निर्णय ये लिया कि जब 10 साढ़े 10 बजे हम सग्गर गांव पहुँच गए तो हमने सोचा कुछ ऊपर ही चढ़ जाएं, ऊपर ही रुका जाए, और ये निर्णय हमारा बहुत सही था। कोशिश करें कि आप 2-4 किलोमीटर ऊपर चढ़ जाएं, आपको अच्छी ठंडी हवा मिलेंगी, घास के मैदान मिलेंगे और वहाँ के वाइब्स भी बहुत अच्छी अच्छी मिलेगी, बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे मिलेंगे। आप कैमरा नहीं बंद करेंगे, ये मेरी गारंटी है। इतना अच्छा नज़ारा, इतनी अच्छी व्यवस्था जिसको कहने को नहीं। तो हम लोग सबसे पहले पुंग बुग्याल पहुँचे, और पुंग बुग्याल में अब बताया था कि हम भीग चुके थे। तो वहीं जो है एक देवेंद्र सिंह जी हैं जिनके यहाँ रुके थे, मैं उनका वीडियो अलग से बना दूंगा। देवेंद्र सिंह जी ने हमको बहुत अच्छी तरीके से रोका। उनके यहाँ चूल्हा जलता रहता था, वहीं हम लोगों ने कपड़े वपड़े डाल दिए। सुबह तक हमारे सब कपड़े कुछ सूख गए थे। खाना पीना की भी व्यवस्था वहाँ ठीक ठाक थी, और टॉयलेट वगैरह भी हमारी लिए ठीक ठाक व्यवस्था थी वहाँ पे। इसके बाद हमने दूसरे दिन वहीं से आगे की ट्रैक चालू किया और हमने निर्णय लिया कि ल्यूटी बुग्याल तक जाएंगे। तो वहाँ पे फिर बीच में हमें घिमघिमा पानी मिला, लगभग 3 किलोमीटर आगे। फिर इसके बाद 1.5-2 किलोमीटर और चलने के बाद कलचात एक जगह मिली, जहाँ पे भी रुकने की खाने की सारी व्यवस्थाएं थी। लेकिन आप ये अपेक्षा मत करिएगा कि भोजन आपको स्वादिष्ट मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ी लोग हैं, जिस तरह भी वो अपना बना सकते हैं, खाना बना के आपको खिलाते हैं। ये समझ लीजिए कि पानी की व्यवस्था आपको पुंग बुग्याल में मिल जाएगी, घिमघिमा पानी में मिल जाएगी, कलचात में मिल जाएगी। और इसके आगे आप फिर 2-3 किलोमीटर का ट्रेक, बहुत कठिन ट्रेक, बहुत गड़बड़ ट्रेक है, बहुत सावधानी से आपको चलना है। हाँ, साथ में छड़ी जरूर ले लीजिएगा। मैंने तो 2 छड़ी ले लिया था, और 2 छड़ी मुझे बच्चों ने दे दिया था, फ्री दे दिया था उन्होंने। मैं पैसा भी उनको दे रहा था तो नहीं माने, और उन्होंने कहा अंकल जी आप 2 छड़ी लेके जाइए। उन बच्चों ने 2 छड़ी जो मुझे दिया, तो मैं कहता हूँ महादेव ने ही मुझे दिया। 2 छड़ियों के माध्यम से मैं धीरे 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 ऊपर चढ़ता चला गया। फिर इसके बाद कलचात के बाद मौली खड़क नाम की एक जगह मिलेगी। मौली खड़क तक तो चढ़ाई है ही है, रास्ता बहुत दुर्गम है, कठिन है। कई महिलाएं मुझको मिली जो बीच रास्ते से लौट आई थी, उनकी आगे हिम्मत नहीं हुई। कुछ साल उनके पास समस्याएं थी, बच्चे वगैरह भी थे साथ में, तो वो आगे नहीं गई। और इसी तरह एक आध जगह थोड़े बहुत स्थान और मिल जाते हैं। पुंग बुग्याल के पहले भी कई स्थान मिल जाते हैं जहां आप रुक सकते हैं। यहाँ तक लगभग आपको 300 से 400 रुपये रात्रि रुकने का लगता है, जिसमें एक गद्दा और कंबल वगैरह वो लोग आपको दे देते हैं। फिर आप जब ल्यूटी बुग्याल पहुंच जाएंगे, ल्यूटी बुग्याल फिर और ऊपर पड़ जाता है। लगभग अब आपका ट्रेक यहाँ से ल्यूटी बुग्याल से आधा हो जाता है। जब ल्यूटी बुग्याल में पहुँचते हैं तो वहाँ रुकने के ऑप्शन कुछ अच्छे दिखाई दिए हमको। जो है पलंग मिल गए। पलंग का चार्ज लगभग हमसे 800 रुपये लिया गया, और ज़मीन में लेटने का 600 रुपये था। पलंग वाली व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी उनकी, वहाँ हम लोग रुके। भोजन वगैरह तो ठीक ठाक था, कोई दिक्कत नहीं थी, और टॉयलेट वगैरह की भी व्यवस्था ठीक थी। हाँ, एक चीज़ आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा कि चार्जिंग की व्यवस्था आप करके ले जाइएगा, नहीं मोबाइल चार्ज करने की व्यवस्था आपको नहीं मिलेगी। हमने अपना जो एक बैग नीचे जमा कर दिया था, जो आपके पास एक्स्ट्रा सामान हो, हमारी बाइक थी, एक्स्ट्रा सामान था, हमने नीचे ही सग्गर में खड़ी करके और सग्गर में ही जमा कर दिया था। नॉमिनल 100-150 रुपये चार्ज वो लोग लेते हैं बैग का, तो जितना हमारे पास एक्स्ट्रा सामान था वहाँ रख दिया था। उसमें हमारा पावर बैंक छूट गया था उसी सामान में, तो हमारे पास पावर बैंक नहीं था, तो बहुत अच्छे हम फोटो नहीं खींच पाए थे, क्योंकि हमारे पास 2 ही मोबाइल थे, उन्हीं में से हमको शेयर करना था। फिर इसके बाद जब ल्यूटी बुग्याल पहुंच जाएं, तो मैं तो कहूँगा ल्यूटी बुग्याल में आप रात्रि विश्राम जरूर करें, और सुबह जल्दी से जल्दी आप जो है मंदिर दर्शन करने के लिए निकल जाएं। अब रात्रि विश्राम वाली जो व्यवस्था है उसमें आपको ऐसा है कि अपने आधार पे आपको व्यवस्था करनी है।
जितना आपके पास समय हो उतना ज़्यादा से ज़्यादा पहाड़ों में रुकिए। पहाड़ों में रुकने से आपके श्वास लेने की शारीरिक व्यवस्था और तमाम तरह के स्वास्थ्य लाभ हैं वहाँ पे। तो ज़्यादा से ज़्यादा धीरे धीरे रुकते हुए आप जाएं। मैं तो ऐसा कहूँगा, कुछ लोग एक ही दिन में चढ़ जाते हैं, कुछ लोग 2 दिन में चढ़ जाते हैं। ये अपने अपने शारीरिक क्षमता के ऊपर है और समय के ऊपर है। हम लोग तो ये चाहते हैं कि जब इतनी दूर गए हैं तो पहाड़ों में हम रुकें और ज़्यादा से ज़्यादा समय वहाँ स्पेंड करें। लेकिन ल्यूटी बुग्याल के बाद आपको रुकने की कोई जगह इस समय नहीं है। पहले के वीडियो हमने देखे थे यूट्यूब में, तो उसमें कई जगह जो है पनार बुग्याल है, पितृधर है, इनमें रुकने की जगहें बताई गई थी। जब हम पहुँचे तो ये समझ में आया था कि यहाँ रुकने की जगहें तो हैं, लेकिन सब जो है वन विभाग ने तोड़ डाली हैं। तो आप भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ तक जब पहुँच जाएं तो आगे सीधे मंदिर तक ही जाना है। मंदिर में ही रुकने की व्यवस्था है। एक होटल है, वो भी लगभग ब्लैकमेल करता है, कभी किसी से 600 रुपये, कभी 700 रुपये, कभी 800 रुपये एक रात्रि के लेता है। छोटा सा कमरा है, उस कमरे में 8-9 लोगों को वो ज़बरदस्ती भीतर करता है। माने ज़बरदस्ती माने रुक सकते हैं 8-9 लोग। और मंदिर की तरफ से जो व्यवस्था है वो बहुत छोटे छोटे रूम्स हैं, जिन्हें वो धर्मशाला कहते हैं, और 200 रुपये कंबल का चार्ज लेते हैं। एक आधार पर एक कंबल और 2 लोग हैं तो 2 कंबल वो दे देते हैं। पर मैं ये कहूँगा कि आप 400 रुपये जमा करके 2 कंबल ले लीजिएगा, क्योंकि वहाँ ठंडी बहुत होती है। और इस तरह आपको वहाँ पहुँच के दर्शन हो जाएंगे। दर्शन हो जाएं, आरती में आप जरूर सम्मिलित होइएगा। अब मैं यहाँ के कुछ महत्व के बारे में आपसे चर्चा करूँगा कि इसका महत्व क्या है। तो देखिए, रुद्रनाथ मंदिर जो है ये भगवान शिव का मंदिर है, और यहाँ जो लिंग है इसमें एक रहस्यमयी तरीके से भगवान शिव की आकृति बनी हुई है। इसको बहुत ध्यान से आप जब देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। दूसरा, जब पांडव लोग वहाँ पहुँचे थे, आप गूगल में देख लीजिएगा, पूरी कहानियाँ आपको मिल जाएंगी। पांडव लोग पहुँचे थे तो उन्होंने भगवान शिव के मुख की पूजा वहाँ की थी, और पांडवों के ऊपर मंदिर बने हुए हैं, ये भी आपको दर्शनीय हो जाएगा। और भगवान भोले ने जब सती माँ का अग्नि में वास हो गया था तो वीरभद्र की उत्पत्ति भी उसी स्थान से की गई थी। हाँ, एक चीज़ और है कि यदि आपके पास छोटे बच्चे हैं तो फिर अगर आप उन्हें लेके चढ़ना है तो या तो आप अपने पिट्ठू कर लीजिए, या तो फिर स्वयं लेके यदि क्षमता हो तो चलिएगा। आप ये अंदाज़ा कर लीजिए कि 20-22 किलोमीटर पैदल नहीं चला जा सकता है। पहाड़ चढ़ना बड़ा दुर्गम है, लेकिन पहाड़ भी इतने कठोर, इतने कठिन मार्ग जिसको कहने को नहीं, कोई रास्ता ठीक ठाक बना नहीं है। तो आप सोच समझ के चलें। और स्कंद पुराण में ऐसी कहानी है कि एक अधकासुर नाम का कोई राक्षस था, जिसके वध करने के लिए देवताओं ने इसी स्थान पर भगवान शिव को प्रकट किया था और उनसे निवेदन किया था। फिर भगवान ने उनका वध किया था। और इसी में एक मैं निवेदन और करूंगा कि मेरा एक दूसरा चैनल है जिसका मैं लिंक आपको दे दूंगा, उसमें जो है मैं कल्पेश्वर की वीडियो मैंने डाला है, उसको आप देख लीजिएगा। इस तरह ये कहानी यहाँ तक आती है। पानी के लिए आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि पनर बुग्याल और पितृधर में पानी की व्यवस्था नहीं है, लेकिन जब आप मंदिर के पास पहुँच जाएंगे तो 2-4 किलोमीटर पहले से पानी मिल जाएगा। दुर्गम चढ़ाई है, कठिन चढ़ाई है, सावधानी के साथ आपको जाना है और भगवान के दर्शन करिएगा, आनंद लीजिएगा। वहाँ ठंडा मौसम रहता है, तो इस तरह आपको सावधानी के साथ ऊपर चढ़ना है। और यदि कोई चीज़ चूक गई हो, न समझ में आ रही हो, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट में मैं इसका रिप्लाई दे दूंगा। और तो मेरे समझ से अब कोई चीज़ छूट नहीं रही है। हाँ, एक चीज़ और है जो वहाँ की कहावत है, कहते हैं रुद्रनाथ की चढ़ाई और जर्मन की लड़ाई, माने जर्मनी की बड़ी लड़ाई हुई होंगी किसी समय, इसी तरह रुद्रनाथ की चढ़ाई पूरी नहीं हो पाती है। कहीं कहीं तो मुझे बड़ा क्रोध आ जाता था और मैं कहता था कि तुम तो पहाड़ ही हो। और कभी लोग कहते हैं कि पहाड़ के पास
दया नहीं होती है। एक चढ़ाई के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, 50वीं, 60वीं, पता नहीं कितना चढ़ना पड़ता है। चढ़ते जाओ, चढ़ते जाओ, चढ़ते जाओ, पर ये पक्का है कि सफ़र पूरा हो जाता है। धीरे 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 चलते जाइए, सफ़र पूरा हो जाएगा। भोलेनाथ के दिव्य दर्शन होंगे, वहाँ रुकने की व्यवस्था। हाँ, मेडिसिन की जो बात है, तो आप अपनी आवश्यक मेडिसिन सब लेके जाइएगा, कुछ एक्स्ट्रा भी रख लीजिएगा। खाने में कुछ फ्रूट्स वगैरह ले लीजिएगा, सूखे ड्राई फ्रूट्स, और उनको आप चबाते हुए चले जाइएगा। कुछ बिस्कुट वगैरह ले लीजिएगा, या फिर रास्ते में आपको कुछ बिस्कुट वगैरह मिल भी जाते हैं, पैसा कुछ ज़्यादा लगता है। हाँ, वहाँ जो है कुछ शरबत मिलते हैं, उनको आप अपनी बोतल में ले लीजिएगा। वो शायद ठीक से समझ नहीं पाते हैं, तो उनसे कह दीजिए कि हमारे में 3 गिलास 4 गिलास बोतल में भर दीजिए, तो पानी की जगह में वही जूस पीते हुए आप चले जाएंगे, तो आपका आसानी से मार्ग पूरा हो जाएगा। ये बार बार समझ लीजिए। हर जगह लोग कहते हैं कि बहुत कठिन मार्ग है, यहाँ चढ़ना दुर्लभ है, लेकिन अगर आप चढ़ देंगे, चल देंगे, तो मंजिल निश्चित मिल जाएगी। जब मैं चढ़ गया तो आप तो निश्चित चढ़ जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सावधानी पूरी रखिएगा। कहीं कहीं रास्ता 2 फीट की ही है, और 2 फीट में लगभग बहुत नीचे गहराई में 10,000 20,000 फुट की खाई है। तो आपको संभाल के वहीं से निकलना है। ये एक जगह नहीं है, कम से कम 7-8 जगह ऐसी आपको मिलेगी जहाँ 2-2.5 फीट की रास्ता है और दूसरी तरफ खाई है। ये सब सावधानी करते हुए, खाई जहाँ आ जाए वहाँ थोड़ा सा आप रुक जाएं, सांस आपकी रुक जाए, सावधानी के साथ आप निकल जाइए। चक्कर वगैरह अगर आता हो तो थोड़ा सा रुकें, विश्राम करें, पानी पिएं, आप आराम से। कोई दुर्घटनाएं वहाँ ऐसी हमने सुना नहीं है, लेकिन है। हाँ, एक और चीज़ है, वहाँ जाने के साधन क्या क्या हैं। तो साधन में आपको घोड़ा मिल जाएगा, लेकिन घोड़ा में राम से ही काम है। मैंने एक आध लोगों का इंटरव्यू लिया है, छोटे छोटे वीडियो में मैं आगे डाल दूंगा। बड़ी दिक्कत घोड़े से भी है, लेकिन अब जो कोई नहीं चल पाता है, कमर में दर्द होने लगता है। एक केरल की महिला हमको मिली थी, उनका भी मैंने इंटरव्यू लिया था, लेकिन उन्होंने अपने उसी भाषा में दिया है। उनका लड़का कुछ अनुवाद कर रहा था, तो आप आगे कहीं वीडियो में देख लीजिएगा, मैं डालूंगा। तो ये चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करे रहिएगा, इसमें सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। और दर्शनीय स्थल की बात अगर की जाए, तो आपको जब आप वहाँ ऊपर पहुँच जाएंगे तो आपको नारद कुंड मिलेगा, जिसमें लोग स्नान करते हैं। ये समझ लीजिए कि 1 डिग्री पानी ठंडा है वहाँ पे। बड़ी दिक्कत है स्नान में। वहाँ टॉयलेट की भी बड़ी दिक्कत है, कोई जा नहीं पाता है। एक टॉयलेट है, उसमें भी हजारों, जितना श्रद्धालु है सब उसको इस्तेमाल करना चाहता है, तो नहीं कर पाते हैं। महिलाओं को विशेष दिक्कत है वहाँ पर। दूसरा, एक सरस्वती कुंड है, सूर्य कुंड है, तारा कुंड है, और चंद्र कुंड है, और मानस कुंड है। इतने कुंडों के दर्शन आपके पास समय हो तो रुक के जरूर कर लें। हम लोग तो सब कुंडों के दर्शन नहीं कर पाए थे, जो 2-3 हमें पास में मिल गए थे उन्हीं तक गए थे। और जिनके बच्चे नहीं होते हैं, उन्हें अनसुईया माता का मंदिर वहीं पड़ता है, तो उसके भी दर्शन कर लेना। अनसुईया माता का मंदिर ऊपर नहीं है, नीचे पड़ता है, सग्गर गांव से ही रास्ता है। कुछ लोग अनसुईया माता के दर्शन करते हुए ऊपर जाते हैं, और जिसका ऊपर इधर से जाने की इच्छा नहीं है, वो अनसुईया माता के मंदिर में दर्शन लौट के कर लेते हैं। पानी के बारे में मैंने बता दिया। अपना नाश्ता पानी, टॉफ़ी वगैरह ज़रूर ले जाएं, चॉकलेट ले जाएं, थोड़ा थोड़ा खाते हुए आप ज़रूर जाएं, ताकि एनर्जी बनी रहे। हो सके तो ORS का घोल भी आप अपने लिए ले लीजिएगा। हाँ, एक चीज़ ज़रूर हमको थोड़ा सा गड़बड़ लगी कि वहाँ परमिट लगता है। ये मेरे समझ में नहीं आई कि मैं भगवान के दर्शन करने के लिए अपने देश में कहीं जाऊँ और मुझे शुल्क लग जाए। लेकिन मैंने कई बार उनसे कहा, मैंने अपना परिचय भी दिया, लेकिन उन्होंने नहीं माने। 200 रुपये प्रति व्यक्ति वो शुल्क लेते हैं। तो आप भी तैयार रहिएगा और अपनी बात कहीं रखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बात शेयर करिए कि देखिए वहाँ पैसा लगता है, जबकि ये गलत बात है। मंदिर में दर्शन करने का पैसा नहीं लगना चाहिए, पर 200 रुपये लगता है। आपको इसके लिए सावधान रहना होगा। शेष तो सब ठीक है, मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। आप जाइए, भगवान रुद्रनाथ महादेव के दर्शन करिए और प्रसन्नता के साथ आइए। वहाँ के जब आप पहुँच जाएंगे, वहाँ के व्यूज इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे व्यूज आपको मिलेंगे। अभी बैकग्राउंड में मेरे पीछे चल रहे हैं, आप देखिएगा, आनंद आ जाता है।
जब आप भरी निगाहों से चारों तरफ देखेंगे तो आपकी थकावट उतर जाती है। बहुत अच्छा पहाड़ जो आपको दिखाई देंगे आगे, जब ऊपर पुंग बुग्याल और पितृधर में जब आप पहुंच जाएंगे तो उसके आगे से आपको बर्फ की पहाड़ियां भी दिखाई देंगी, स्नो से लदी हुई पहाड़ियां, मजा आ जाती है। एक से अच्छा व्यू, कैमरा आप बंद करने की इच्छा नहीं होगी, और उतना ही बुरा रास्ता है। बार बार मैं कहता हूँ रास्ता बहुत खराब है, बहुत खराब है। यदि कहीं से भी कोई कमजोरी हो तो आप जाने के पहले तैयार हो लीजिएगा। 24-25 किलोमीटर चलने की क्षमता ले लीजिएगा। वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है मित्रों। हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए वहाँ जाएं। जो मित्र मिले उनसे भी ओम नमः शिवाय कहें, और मेरा भी ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सबके ऊपर भगवान कृपा करें। और यहीं से वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। नमस्कार बंधुओं, नमस्कार मित्रों, जय जय श्री सीताराम।